अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवेरा नादिर अली फ्रॉम नवेरा एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर केमिस्ट्री का दिया था जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बताया था और केमिस्ट्री किस ब्रांच से रिलेट करती है उसके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि केमिस्ट्री किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए मैं फर्स्ट 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिसमें वो फर्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। बेसिकली 9th क्लास में हर बोर्ड के बच्चे को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही पहले पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री को समझने के लिए। मैंने आपको डेफिनेशन केमिस्ट्री की बताई थी, अच्छे तरीके से समझाई भी थी। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जो है ना डिस्क्राइब करती है। मैटर से फिर एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो बेटा अभी हम देखते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स क्या है? अ केमिकल एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस। एलिमेंट खुद का स्टैंड रखने वाली वो चीज़ है जो खुद का स्टैंड रखती है, कभी ब्रेक डाउन नहीं होती। हाँ, अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स को कंबाइन करके और एक नया कंपाउंड बना सकती है, लेकिन खुद ब्रेक डाउन होके अपनी अहमियत को खराब नहीं करता एलिमेंट, ठीक है। द बेसिक पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट अ केमिकल एलिमेंट इज एटम। जो एलिमेंट बनाता है बेसिक पार्टिकल वो क्या है? वो एटम है। एटम भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज एटम, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको बताऊं तो एक एलिमेंट जो है वो बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करके बनता है और वो खुद ब्रेक डाउन होकर अपनी अहमियत को कम करके दूसरी चीज को नहीं बनाता। उसके अंदर सलाहियत है कि वो खुद अपना स्टैंड रखे और दूसरी चीजों को बनाए, ठीक है। एंड केमिकल एलिमेंट्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर होते हैं। जस्ट बिकॉज लाइक मैं आपको समझाऊं तो लिथियम और मैग्नीशियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। मैग्नीशियम का क्या है? सोडियम का अगर बात करें तो सोडियम का क्या है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। तो इस तरह बेटा एलिमेंट्स के अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखा जाता है, उस हिसाब से एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज ये कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंशिएट होता है इनके न्यूक्लियाई ऑफ एटम में, दैट्स व्हाई एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की अपनी बात करें, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटम। अब एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मैंने आपको पीछे बताया कि एलिमेंट जो है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, दैट्स व्हाई एटम क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मिलके एलिमेंट को बना रहा है। एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर हम खाली एटम की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है, लेकिन एटम इंडिपेंडेंट भी स्टैंड कर सकता है। और अगर देखा जाए तो नहीं भी कर सकता। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर, बहुत सारे एटम्स मिलकर जो है ना एक एलिमेंट भी बनाते हैं। तो एटम की यह खूबी है कि वो खुद भी स्टैंड कर सकता है और चीज़ों के साथ भी मिल सकता है। उसके बाद एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके एटम के सराउंड जो है, जस्ट लाइक ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके सराउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं है कि एटम पॉजिटिव है, एटम नेगेटिव है, नहीं। वो पर्टिकुलर चार्ज को नहीं करता क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी हो जाते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका अपना कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि उसमें मेन बेसिक चीज न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रही होती है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन का अपना कोई बेसिक चार्ज नहीं होता। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट। हमारा तीसरा टॉपिक है आज का, तीसरा और लास्ट टॉपिक हमारा आज का है आयंस। आयंस क्या होते हैं बेटा? आयंस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आइकॉनिक कंपाउंड्स। आयंस, बहुत सारे आयंस मिलके एक आइकॉनिक कंपाउंड बनाते हैं। वो क्या होता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक बैटरी जो है आपने कनेक्ट की हुई है, हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकराएंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, आपस में टकराएंगे और एक अलग से चीज निकलेगी। वो क्या होगी? उसको हम आयंस बोलेंगे।
जो जाके पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव की कनेक्शन कर लेंगे, नेगेटिव के साथ नेगेटिव की कनेक्शन कर लेंगे, तो उसे हम आयंस कहते हैं। तो आयंस एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आइकॉनिक कंपाउंड है। आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयंस कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा अपने अपोजिट चार्ज के सराउंड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट इनका आना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन, मैंने आपको भी बताया कि अपने अपोजिट चार्ज आयन के सराउंड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। वो कैसे, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाई हुई है कि ये देख ले। जैसे कि अपोजिट चार्ज है पॉजिटिव का, फॉर सपोज आप एक सपोजिशन लें, पोलराइजेशन है, यहाँ पर पोलराइज्ड वाटर है, उसमें पॉजिटिव का आयन इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। पॉजिटिव के आयन में क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपने अपोजिट चार्ज आयन को कि भाई मेरी तरफ आओ, मुझसे अट्रैक्शन लो। तो जब ये अपने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इस तरह से ये आयंस बन जाते हैं इसके सराउंड, ये होते हैं नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज के सराउंड हमने क्या कर ली है, नेगेटिव आयंस बना लिए हैं। पॉजिटिव चार्ज को उसके अपोजिट चार्ज के सराउंड रख के उसके अपोजिट हमने आयंस बनाए। ऐसे अगर हम यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देंगे तो इसके सराउंड में क्या होगा, पॉजिटिव के आयंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि आयंस हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आयन के पास जरूरी नहीं है कि आयन नेगेटिव ही हो, आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आयंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, आयंस दोनों चार्ज कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह अगर यहाँ मैं पॉजिटिव को घटा के नेगेटिव कर दूँ तो यहाँ पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर नेगेटिव आयंस है। तो आयंस का कोई एक पर्टिकुलर चार्ज भी होता है, आयंस दोनों चार्ज कैरी करते हैं। उम्मीद है बेटा आप लोगों को मेरी ये 3 टर्म समझ में आई होंगी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं जो एटम से बनते हैं। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद आयंस की बात करें तो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आगे तक पहुँचाएं।